नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 19 अगस्त। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा आईएमडी के जो स्टेशन हैं वहां पर बहुत भारी वर्षा जहां रिपोर्ट हुई है, आप देख सकते हैं, उसको हमने ऑरेंज कलर में शो किया है। तो हमारा कुछ स्टेशन हैं पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के, जहाँ पर जो रेनफॉल अमाउंट है वो वेरी हैवी रिपोर्ट हुआ है, बहुत भारी वर्षा रिपोर्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में हरिपुर में 18 सेंटीमीटर का रेनफॉल अमाउंट रिपोर्ट हुआ है, हिमाचल प्रदेश के नैना देवी में जो 14 सेंटीमीटर, पठानकोट में हमारा पंजाब में जो है 13 सेंटीमीटर वेरी हैवी रेनफॉल अमाउंट रिपोर्ट हुआ है। तो आप इन येलो कलर में आप देख सकते हैं कि हमारा जो आइसोलेटेड लोकेशन यहाँ पर 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में जो रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है वो आपको इन येलो कलर में मार्क करके दिखाया है। अगर हम बात करते हैं आज की जो मानसून ट्रफ की जो स्थिति है वो कहाँ से पास होकर जाती है, तो आप देख सकते हैं मानसून ट्रफ हमारा अपनी जो नॉर्मल लोकेशन है उस पर स्थित है और वो नियर नॉर्मल लोकेशन पर है। ये पास होता है गंगानगर से लेकर देन दिल्ली, कानपुर, देहरी, बांकुरा से होते हुए हमारा जो निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण बंगाल पे जो है वहां से होते हुए नॉर्थ ईस्ट पे ऑफ बंगाल तक ही जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, चक्रीय परिसंचरण, तो जो हमारा निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ है वो लास्ट 2 डेज से अपने साउथ बांग्लादेश पे अभी भी स्थित है और ये इसकी जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वो 5.8 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई तक है। ये सिस्टम जो है टिल्टिंग साउथवर्ड भी है एज हम ऊपर की तरफ जैसे जाते हैं। अगर हम और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारा चक्रीय परिसंचरण है उसकी बात करते हैं, तो जो हमारा साउथ वेस्ट पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी प्रेजेंट है जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3.1 किलोमीटर है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल देखा गया है, वो हमारा रायलसीमा पे प्रेजेंट है। और इससे एक ट्रफ लाइन जो हमारी कोमोरियन एरिया तक जाती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा एक और ट्रफ लाइन है जो हमारा कर्नाटका कोस्ट से, ऑफ कर्नाटका कोस्ट से होते हुए हमारा मालदीव रीजन तक जाती है, नॉर्थ साउथ ट्रफ लाइन। तो इन सिस्टम्स के द्वारा जो हमारी आज की जो हाइलाइट्स हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो दक्षिण बंगाल के ऊपर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसके थ्रू अगले 3 दिन के दौरान पूर्व और पूर्व मध्य में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना हमने बताई है। और अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना हो सकती है। तो इसी वार्निंग को हमने यहाँ पे आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाया है। यहाँ पे वार्निंग जो है हमारा मेट्स सब डिवीजन वाइज जो हमने बताई है, तो बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जो 24 घंटे के दौरान हो सकती है वो हमारा लक्षद्वीप एरियाज हैं, हमारा कुछ लोकेशन तमिलनाडु के हैं, गैंजेटिक बंगाल जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र है वहाँ उसके थ्रू जो है गैंजेटिक वेस्ट बंगाल की कुछ लोकेशंस पर हमारा बहुत भारी वर्षा हो सकती है। एनएमटी सब डिवीजन पे हमारा भारी वर्षा हो सकती है, बहुत भारी वर्षा, और हमारे उत्तराखंड में भी आज के दिन बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम बात करते हैं भारी वर्षा का दौर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सदर्न पेनिनसुलर इंडिया की जितने भी मेट सब डिवीजन है वहाँ पर येलो कलर में जो दिखाए हैं वहाँ पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और सेंट्रल पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में देखते हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और हमारा पहाड़ी क्षेत्र को देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स में बहुत भारी वर्षा होने का आज संभावना बताई है, भारी वर्षा होने की संभावना बताई है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हमारा SSW और आसाम एंड मेघालय में आज के दिन भारी वर्षा होने की संभावना है। तो ये भारी वर्षा का दौर जो है हमारा डे 2 में भी कंटिन्यू रहेगा, और जहां हमने बहुत भारी वर्षा का दौर बताया है वो हमारा उत्तराखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में है। और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में बात करते हैं तो केरला रीजन में भी हमने बहुत भारी वर्षा की वार्निंग को अपडेट किया है। और हम डे 3 में आते हैं तो हमारा जो बहुत भारी वर्षा का जो दौर है वो हमारा बिहार और झारखंड में हमने बताया है। तो अगर हम डे 4 की बात करें तो हमारा बहुत भारी वर्षा का दौर जो 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर जो रेन हो सकता है वो हमारा झारखंड में बताया है। और डे 4 में हमारी जो रेनफॉल भारी वर्षा है जो 7 से 11 सेंटीमीटर की रेन है वो जो कन्फाइन रहेगी वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इंडो गैंजेटिक प्लेन में तक रहेगी, जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट्स हैं, मेट सब डिवीजन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्ट राजस्थान और कोंकण एंड गोवा रीजन्स हैं।
और अगर हम बात करते हैं डे 5 में, ये वर्षा का दौर जो है सेंट्रल पार्ट इंडिया में कवर उसके साथ करेगा। और डे 6 और डे 7 में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया और हमारा जो कोस्टल वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के कुछ जो स्टेशन हैं, कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, यहाँ पर हमारा भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा डे 6 और डे 7 में। तो ये हमारी अगले 7 दिन की जो वार्निंग ग्राफिक्स हैं आपको यहाँ बताए हैं। अगर हम बात करते हैं मैराइन रीजन्स की, समुद्री एरिया की, तो यहाँ पे जो हमारे मार्क किए गए हैं रीजन्स ग्रे कलर में और हमारा येलो कलर में, आप देख सकते हैं इन रीजन्स पे फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है अगले 5 दिन के दौरान इन मार्क पॉलीगन्स में वे वेंचर ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे ग्राफिक्स की और जो हमारे बुलेटिन्स हैं उनकी डिटेल हमारी IMD की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं टू नो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।